Hello my dear students, I am Bhavna Bist. I welcome you all on my YouTube channel. In today's video, we are going to talk about that how you can get full marks in term 1 examination. As we all know that इस बार 2021 से जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम है वो 2 टर्म्स में होंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टर्म 1 में आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। जब आपके टर्म 2 एग्जामिनेशन आएंगे तब भी उसके लिए मैं एक वीडियो आपके लिए बना के आऊँगी ज़रूर। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो रीड योर सिलेबस। आपको जो सिलेबस है टर्म 1 का, आप उसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, अच्छे से आप ऑफिशियली सीबीएसई की साइट से निकालो और उस पर ही ध्यान दो, कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़ो। जो सिलेबस है आपको सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या आपका सिलेबस है, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग अपने चीज़ों को पढ़ सको। और आप सभी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, आपको ये चीज़ पता ही है, बट फिर भी मैंने आपको ये चीज़ एक बार फिर रिकॉल करवा दी है। अब जो हमारा सेकेंड है वो होता है सैम्पल क्वेश्चन पेपर। जो आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ कर दिए हैं सीबीएसई ने फॉर द एकेडमिक ईयर 2021 एंड 22, उसको आप अच्छे से एग्ज़ामिन करो। और प्लस उसके बाद जो आपके टीचर ने स्कूल में आपको नोट्स लिखवाए हैं, नोट्स को रीड करो। और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं बुक में, उनको रीड करो। ठीक है, ये तो हो गया कि जो आपको अपने टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों में ही करने हैं, बिकॉज नोट्स में से भी कोई भी चीज़ आ सकती है, क्वेश्चन आंसर्स में से भी। और नोट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं पढ़ने, इससे आपको हर चीज़ आराम से एंड ईजिली याद रहती है। कई बार ऐसा होता है कि हमने जो क्वेश्चंस पढ़े होते हैं मतलब जो हमने नोट्स लिखे होते हैं उनमें से ही कई क्वेश्चंस बन जाते हैं, बट वो वाले नोट्स के पॉइंट हम उसमें कवर करना भूल जाते हैं। तो इसलिए आप नोट्स भी रीड करेंगे और बुक का तो आपको लाइन बाय लाइन रीड करने की ज़रूरत है ही। अब मैं आपको डिस्कस करती हूँ जो आपका दूसरा है। आपको ना अपना पूरा होल चैप्टर को रीड करना है। रीड योर होल चैप्टर। ठीक है, जो भी आपका चैप्टर आ रहे हैं इस बार टर्म 1 में, उनको आप रीड करिए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप मार्क करते जाइए। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट लाइन में आपको ये इंपॉर्टेंट लगा, सेकंड में ये मार्क करते जाइए। ऐसे करते करते आप पूरी बुक को मार्क कर लीजिए। फिर जैसे आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है मार्क करने का, फिर आप एक दिन लीजिए या फिर कुछ टाइम लीजिए दिन में, जितने भी आपको मैनेज कर पाते हो, बिकॉज आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी लगती हैं। जितने भी आपको टाइम मिलता है उसमें आप उन नोट्स को रीड करिए। जो आपने अंडरलाइन करे ना, वो आपको उसी के समय याद हो जाएंगे। जब आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, फिर आप अपने सेकंड चैप्टर की तरफ मूव करो, फिर आप उस चैप्टर के भी नोट्स को लर्न करो। तो ऐसे करते करते आप अपने सारे चैप्टर्स के नोट्स को लर्न करो, बिकॉज इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, तो आपको लाइन बाय लाइन रीड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी पहले तो होता था कि MCQ सिर्फ 19 या 20 आते थे, बट इस बार ज़्यादा हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा बी अवेयर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल लापरवाही से मत जाना, आपको पूरा बुक अच्छे से पता होना चाहिए। फिर जब आपने अपना नोट्स भी रीड कर लिया, ठीक है, क्वेश्चन आंसर जो मैम ने लिखवाए हैं एनसीईआरटी के वो भी कर लिए, और जो बुक में आपने जो इम्पोर्टेंट मार्क करे हैं उनको भी कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ना एक दिन बैठना है 90 मिनट्स के लिए, 90 मिनट्स के लिए बैठो। जो आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करो। अगर आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो तो आप ये समझ सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है। ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद आपको एक अपने ऊपर विश्वास हो जाएगा कि हाँ, अब मैं रेडी हूँ अपने टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपको ना, जैसे कि आपको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितने भी बना लो उतने ही कम है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो चलो सब्जेक्टिव क्वेश्चन से क्या है कि लिमिटेड होते हैं, बट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत सारे बन जाते हैं। आप गूगल पर सर्च करोगे आपको बहुत सारे नए क्वेश्चंस मिलेंगे, यूट्यूब पे आप किसी की वीडियो देख लोगे आपको बहुत नए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप जब अपना ये सारा काम जब आपका हो जाए, उसके बाद आप गूगल और यूट्यूब पे भी ना सर्च करो वीडियोज़। ठीक है, यूट्यूब पे भी आप वीडियो सर्च करो कि जहाँ पे आपको इन चैप्टर्स के MCQs ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिल सके, और उनको आप वीडियो देख देख के ही उनके आंसर को लर्न करो। अगर आपको कोई क्वेश्चन न्यू लगता है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, जब तक आपने पूरा सैम्पल पेपर आपने रीड कर लिया उसके बाद आपके लिए कोई भी क्वेश्चन न्यू नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। बट अगर इन केस आपको कोई भी क्वेश्चन न्यू लग रहा है तो आप फिर उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, बिकॉज अगर आपने कोई क्वेश्चन न्यू देखा, आपको उस समय लग गया कि हाँ भाई ये क्वेश्चन न्यू है, मैं इसका आंसर याद कर लेता हूँ, बट नहीं, आप बाद में भूल जाओगे। तो आप उस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लो, वो जिस चैप्टर का है उसी के आगे, या उस बुक के फिर उस नोट्स के आगे, ताकि आपको वो क्वेश्चन भी याद रहे। बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव के, होते सारे एनसीईआरटी में से ही हैं, बट कई बार हम कुछ क्वेश्चंस को मिस कर जाते
हम लोग कुछ क्वेश्चंस को मिस कर देते हैं, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप अपना गूगल और यूट्यूब की हेल्प भी ज़रूर उसमें लें। ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो यही बोलूँगी, इफ़ यू फाइंड एनी क्वेश्चन न्यू देन सिंपली राइट दैट पर्टिकुलर इन योर चैप्टर और इन योर नोट्स, ठीक है, सो दैट यू कैन रिमेंबर दैट, अदरवाइज यू विल फॉरगेट, एंड if the same question comes in your examination then you will be dumb, ओके। सो ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करो। बहुत अच्छा आपके पास ऑप्शन है, MCQs क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसमें बच्चे इजीली 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आपने मेरी ये ट्रिक को फॉलो किया तो आप एब्सोल्युटली आप इसमें पूरे के पूरे मार्क्स आप लोग के आने ही हैं। एट लास्ट जो मैं बोलने जाऊँगी वो है आपका NCERT से रिलेटेड। देखो NCERT से बाहर कुछ नहीं आता, जितनी भी आपकी गाइड होती है, आपकी रिफ्रेशर होती है, वो सारी आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होती है। बाकी मेन जो है वो आपका NCERT में से ही आता है, स्पेशली इन थ्योरी सब्जेक्ट। बाकी जो मैथमेटिक्स होते हैं उसमें हमें बोला जाता है कि जो हमारी कुछ फेमस गाइड्स हैं लाइक RD शर्मा, उसमें से क्वेश्चन दिए जाते हैं, बट मैं मानती हूँ कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में आपके सिर्फ NCERT से ही पूछा जाता है। जो बाकी रिफ्रेशर होती है वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए होती है, ताकि आप उसमें प्रैक्टिस कर सको। बाकी आप NCERT को ही लेके चलो और NCERT को अच्छे से रीड करो, जो आपको मैंने अभी ऊपर बताया था कि लाइन बाय लाइन मार्क करो, फिर सबको अच्छे से इंपॉर्टेंट मार्क करते जाओ। सो अगर आप मेरी इन ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो आपके फाइनली और अच्छे से ही आपके 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आने ही आने हैं। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये सारी टिप्स को फॉलो करा। देखो फर्स्ट टिप क्या थी कि आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या आपका सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस आपको पता होना चाहिए। सिलेबस पता हो गया, फिर उसके बाद आपको ना सैम्पल क्वेश्चन पेपर की तरफ बढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके जितने भी नोट्स हैं, मैं इसको थोड़ा रफ करती हूँ, फिर से दिखाती हूँ आपको। पहले है आपको सिलेबस पता होना चाहिए, वो तो आपको पता ही है। फिर सैम्पल क्वेश्चन पेपर, उसको देख लो कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, MCQs हैं क्या हैं, ठीक है, उसको एग्जामिन करो। फिर उसके बाद आपके मैम ने जितनी भी नोट्स लिखवाए हैं उनको देखो, NCERT के बैक क्वेश्चंस, एक्सरसाइजेस, कोई भी चीज़ आपको मिस नहीं करनी है। फिर उसके बाद आपको हर चैप्टर के बुक में इंपॉर्टेंट लाइंस को मार्क करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपना सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। बिकॉज सैम्पल क्वेश्चन पेपर हमको हमेशा लास्ट में ही सॉल्व करना चाहिए, बिकॉज जब तक आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाती है, अगर आप पढ़ने से पहले ही सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की सोचोगे तो आप उसको अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे और आपको काफ़ी बुरा लगेगा कि मैं तो कुछ सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप अंदर से आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी। तो इसलिए मैं यही बोलती हूँ, जब भी आपकी पढ़ाई हो जाए पूरी की पूरी पढ़ाई, उसके बाद ही आप उसको सॉल्व करो। सैम्पल क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व कर पाते हो तो आप उसके बाद फिर गूगल वगैरह पे सर्च करो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, और आपको कोई और आपको कोई और MCQ क्वेश्चन मिल जाता है तो आप उसको नोट डाउन कर लो। अगर कोई आपको न्यू लगता है तभी नोट डाउन करो, बाकी तो अगर आपने पढ़ लिया है पूरा तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है। फिर एट लास्ट फिर आपको अपनी NCERT पे ही है, NCERT को तो हमने पूरा कवर कर ही लिया है, आगे नोट्स रीड कर लिए हैं। तो आप मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो करना और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।